Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello children, this is Ashish, your subject teacher, and today I am going to teach you the next part of the story, The Adventure of the Mason. Let's get started. Are you willing, said he, to return and complete your work? उस अजनबी व्यक्ति ने मेसन से कहा, क्या तुम अभी भी अपने काम पर वापस लौटकर उसे पूरा करना चाहोगे? Gladly, Saner, provided I am so well paid. उसने कहा, खुशी से श्रीमान, अगर मुझे अच्छा पे किया जाता है. मीन्स उसने कहा कि वो क्यों नहीं चाहेगा कि वो वापस जाए और अपने अधूरे काम को पूरा करे अगर उसे अच्छा पैसा दिया जाता है. वेल देन टुमारो एट मिडनाइट आई विल कॉल अगेन. अजनबी ने कहा, ठीक है, कल आधी रात को मैं तुम्हें बुलाऊंगा. ही डिड सो एंड द वॉल्ट वॉज कम्प्लीटेड. उसने ऐसा ही किया और तिजोरी बनकर तैयार हो गई. नाउ सेड द स्ट्रेंजर, यू मस्ट हेल्प मी टू ब्रिंग फोर्थ द बॉडीज दैट आर टू बी बरीड इन दिस वॉल्ट. उस अजनबी ने कहा, अब तुम्हें उन बॉडीज़ को आगे लाने में मेरी मदद करनी होगी जिन्हें इस तिजोरी में दफनाना है. द पुअर मेसन्स हेयर रोज ऑन हिज हेड एट दिस वर्ड्स. हाउएवर he followed the stranger with trembling steps into a retired chamber of the mansion, expecting to see some ghastly spectacle of death, but was relieved on seeing 3 or 4 portly jars standing in one corner. Trembling means लड़खड़ाते हुए. Retired chamber means एक ऐसा कमरा जो अब यूज में नहीं था. Mansion means हवेली. गास्टली मीन्स डरावना. स्पेक्टिकल मीन्स तमाशा. तो जैसे ही मेसन ने बॉडीज़ की बात सुनी तो इन शब्दों को सुनकर के उसके सर के बाल खड़े हो गए. लेकिन फिर भी क्योंकि अजनबी को उसने प्रॉमिस किया था उसका काम कंप्लीट कराने के लिए, तो उसकी वो बात मानता है और लड़खड़ाते कदमों से उसके साथ चल देता है. और वो हवेली के उस कमरे में जाते हैं जो बहुत समय से यूज नहीं हो रहा था. मेसन ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ये आशा कर रहा था कि शायद उसे कोई डरावना मौत का तमाशा देखने को मिलेगा. लेकिन कोने में 3-4 मोटे जार को खड़े देखकर उसने राहत की सांस ली. इट मीन्स अब उसके समझ में आ चुका था कि जिन बॉडीज़ की बात हो रही थी वो डेड बॉडीज़ नहीं थी, वो ये 4 जार्स थे. They were evidently full of money, and it was with great labor that he and the stranger carried them to their tomb. Tomb means कब्र या ऐसी जगह जहाँ कुछ दफनाते हैं. वो जार निश्चित रूप से रुपए पैसों से भरे हुए थे. मेसन और अजनबी व्यक्ति दोनों ही बड़ी मेहनत के साथ उन जार्स को उनके दफनाने की स्थान यानी टूम तक लेकर आते हैं. The vault was then closed, the pavement replaced, and all traces of the work were erased. Vault means जानते हैं तिजोरी. Pavement होता है फुटपाथ. Trace means होता है निशान. Erase means होता है मिटा देना. इसके बाद तिजोरी बंद कर दी जाती है. जो ऊपर का फुटपाथ था वो पहले जैसा ही बना दिया जाता है और कंस्ट्रक्शन के सारे निशान मिटा दिए जाते हैं. मतलब जिससे ये ना पता चल सके कि यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है. द मेसन वॉज अगेन ब्लाइंड फोल्डेड एंड लेट फोर्थ बाई अ रूट डिफरेंट फ्रॉम दैट बाई विच ही हैड कम. मेसन की आंखों पर फिर से पट्टी बांध दी जाती है और उसे इस बार दूसरे रास्ते से लाया जाता है. मीन्स जिस रास्ते से उसे पहले लाया गया था उस रास्ते से ना लाकर उसको एक अलग रास्ते से ले जाया जाता है. After they had wandered for a long time through a confusing maze of lanes and alleys, they halted. Wandered means भटकना. Maze means भूल भुलैया. Lanes and alleys means गलियाँ. Halt means रुकना. बहुत समय तक गलियों की भूल भुलैया में भटकने के बाद वे रुक गए. The stranger then put 2 pieces of gold into his hand
Wait here, said he, until you hear the cathedral bell toll for the morning prayer. उस अजनबी ने उसके हाथ में 2 सोने के टुकड़े रखे और उससे कहा, सुबह मॉर्निंग की प्रेयर की कैथेड्रल बेल को सुनने तक यहीं रुको. इफ़ यू डेयर टू अनकवर योर आइज बिफोर दैट टाइम, ईवल विल कम अपॉन यू. अगर तुमने इससे पहले अपनी आंखें खोलने की हिम्मत की तो एक शैतान तुम पर आ जाएगा. सो सेइंग ही डिपार्टेड. ऐसा कहकर वह चला गया. द मेसन वेटेड फेथफुली. फेथफुली मीन्स वफादारी से. मेसन ने पूरी वफादारी से इंतज़ार किया. द मोमेंट द कैथेड्रल बेल रैंग, ही अनकवर्ड हिज आइज एंड मेड हिज वे बैक होम. जब कैथेड्रल बेल बजी, उसने अपनी आंखें खोली और अपने घर की ओर लौट गया. ही रेवर्ड विद हिज फैमिली फॉर अ होल फोर्टनाइट on the profits of his 2 nights' work, after which he was as poor as ever. Revel means होता है मौज मस्ती करना, खुशी मनाना. Fortnight is a time period of 2 weeks, 2 हफ्ते का समय. जो उसकी 2 रातों की कमाई थी, अर्निंग थी या प्रॉफिट था, उससे उसने अपने परिवार के साथ 2 हफ्ते तक अच्छे से समय बिताया. उसके बाद वो पहले की तरह ही गरीब हो गया. दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. होप यू माइट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू. Hello children, this is Ashish, your subject teacher, and today I am going to teach you the next part of the story, The Adventure of the Mason. He continued to work a little from year to year. वह लगातार साल दर साल थोड़ा बहुत काम करता रहा. As he was seated one evening at the door of his hovel, he was approached by a rich old curmudgeon who was noted for owning many houses and being a gripping landlord. Hovel means small cottage, झोपड़ी. curmudgeon means short tempered person, ऐसा इंसान जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है. एंड ग्रिपिंग मीन्स कंप्लेन करते रहने वाला व्यक्ति जो हमेशा शिकायत किया करता है. तो एक शाम वो मेसन अपने झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा होता है. तभी उसके पास एक अमीर बूढ़ा और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान आता है जिसके बहुत सारे मकान होते हैं और वो एक ग्रिपिंग लैंडलॉर्ड होता है. मीन्स एक ऐसा मालिक जो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है और हमेशा कंप्लेन किया करता है दूसरों की. The man eyed him for a moment from beneath a pair of thick, anxious eyebrows. Beneath means नीचे, thick means मोटी and anxious means व्याकुल. वह आदमी अपनी मोटी और व्याकुल आईब्रोज के नीचे से उस मेसन पर एक पल के लिए निगाह डालता है. I am told, friend, that you are very poor. वह आदमी उस मेसन से कहता है कि मुझे बताया गया है दोस्त कि तुम बहुत गरीब हो. There is no denying the fact, Senor, it speaks itself. मेसन ने कहा कि श्रीमान, यहाँ पर कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसे मैं डिनाई कर सकूँ, जिसे मैं झुठला सकूँ. ये जो मेरी परिस्थिति है वो खुद इसे बयां करती है. I believe then that you will be glad of a job and will work cheap. Glad means होता है खुश होना. तो वो कहता है मेसन से कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये जानकर खुश होगे कि तुम्हें एक जॉब मिल रही है और तुम इसे सस्ते में करोगे. क्योंकि वो बूढ़ा इंसान जानता है कि वो गरीब है और उसके पास कोई जॉब है नहीं, इसलिए वो उसके काम को सस्ते में करने के लिए भी तैयार होगा. मेसन उत्तर देता है, एज चीप माई मास्टर एज एनी मेसन इन ग्रेनाडा. इतना सस्ते में मैं काम करूँगा मेरे मालिक, जितना कि ग्रेनाडा शहर में और कोई मेसन नहीं करेगा. दैट्स वॉट आई वॉन्ट. मैं यही चाहता था. आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डीके विथ कॉस्ट्स मी मोर मनी देन इट इज़ वर्थ टू कीप इट इन रिपेयर फॉर नो बडी विल लिव इन इट. डीके मीन्स नष्ट होना एंड रिपेयर मीन्स मरम्मत कराना. उस इंसान ने कहा कि मेरे पास एक पुराना मकान है
जो अब गिरकर नष्ट हो चुका है, और जितना भी इसकी मरम्मत में खर्चा आएगा उससे भी अधिक की कीमत मैंने इसकी दी है। क्योंकि यह मकान अब गिर चुका है इसलिए इसमें कोई भी रहेगा नहीं। सो आई मस्ट कम अप विद अ वे टू पैच इट अप एंड कीप इट टुगेदर एट एज स्मॉल एन एक्सपेंस एज पॉसिबल। एक्सपेंस मीन्स होता है खर्चा एंड पैचअप मीन्स होता है मिलाना। उस आदमी ने कहा कि मुझे एक रास्ता निकालना है जिससे कम खर्च में इस मकान को फिर से पैचअप किया जा सके, फिर से ठीक कराया जा सके, इतने कम खर्चे में जितना कि पॉसिबल हो। द मेसन वॉज अकॉर्डिंगली कंडक्टेड टू अ लार्ज डेजर्टेड हाउस दैट सीम्ड गोइंग टू रुइन। मेसन को उस बड़े वीरान घर में ले जाया गया जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह नष्ट हो रहा है। Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court. कई सारे खाली हॉल और कमरों से होते हुए वह घर के भीतरी प्रांगण में पहुंचा। Where his eye was caught by an old Morris fountain, जहां उसकी निगाह एक पुराने मॉरिस फाउंटेन पर पड़ी। He paused for a moment. Pause means होता है रुकना। वह एक क्षण के लिए रुका। For a dreaming recollection of the place came over him. Recollection means यादें, और उस स्थान से जुड़ी हुई स्वप्निल यादें उसे आने लगीं। What happens next in the story we will know in the next video. Thank you. Hello children, this is Ashish, your subject teacher, and today I am going to teach you the next part of the story, The Adventure of the Mason. Pray, said he, who occupied this house formerly. Occupy means होता है मालिकाना हक होना या कब्जा होना। Formerly means पहले। उसने कहा पहले इस घर पर किसका मालिकाना हक था। A pest upon him, cried the landlord. A pest means होता है कीड़ा, लेकिन यहाँ पर लिया जाएगा एक अनोइंग पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर गुस्सा आती हो। तो मकान मालिक ने चीख कर कहा कि वह मेरे लिए एक अनोइंग पर्सन था। इट वॉज एन ओल्ड माइजर। माइजर मीन्स कंजूस। वह एक बूढ़ा कंजूस इंसान था। हु केयर्ड फॉर नोबडी बट हिमसेल्फ, जिसे खुद की छोड़कर और किसी की परवाह नहीं थी। He was said to be immensely rich. Immensely means बेहद, बहुत अधिक। इसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत अधिक अमीर है। He had no relations. उसके कोई रिश्ते नहीं थे। He died suddenly. वह अचानक मर गया। But nothing could be found except a few gold coins in a leather purse. जब वह मरा तो एक चमड़े की पर्स में कुछ सोने के सिक्कों के अलावा और कुछ भी नहीं पाया गया। द वर्स्ट लक हैज़ फॉलन ऑन मी. दुर्भाग्य मुझ पर आ गिरा. फॉर सिंस हिज डेथ पीपल प्रिटेंड टू हियर द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड ऑल नाइट इन द चैम्बर वेयर द ओल्ड माइजर स्लेप्ट. जब से वह मरा है तब से लोगों ने यह बहाना बनाना शुरू कर दिया है कि जिस कमरे में वह बूढ़ा कंजूस व्यक्ति सोया करता था वहाँ से सोने की खनकने की आवाज़ सारी रात आया करती है. एज इफ़ ही वॉज काउंटिंग ओवर हिज मनी एंड समटाइम्स अ ग्रोनिंग एंड मोर्निंग अबाउट द कोर्ट. ग्रोनिंग एंड मोर्निंग मीन्स होता है कराना. ऐसा लगता है कि जैसे वह पैसे गिन रहा है और कभी कभी उसके कराने की भी आवाज़ आंगन से आती है. वेदर ट्रू और फॉल्स, मुझे नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है. दीज स्टोरीज हैव ब्रॉट अ बैड नेम ऑन माई हाउस. लेकिन इन कहानियों से मेरे घर का नाम बदनाम हो गया है. एंड नॉट अ टेनेंट विल रिमेन इन इट. टेनेंट मीन्स किराएदार, रिमेन मीन्स बने रहना, और इसलिए यहाँ कोई किराएदार भी नहीं रुकेगा. ऐसे हॉन्टेड मकान में कौन रहेगा. इनफ, said the mason with determination. Enough means पर्याप्त. Determination means संकल्प. मिस्त्री ने
संकल्प के साथ कहा, इतना जानना मेरे लिए पर्याप्त है। लेट मी लिव इन योर हाउस रेंट फ्री until some better tenant present। जब तक तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा किराएदार नहीं आ जाता तब तक मुझे अपने घर में बिना किराए के रहने दो। एंड आई विल इंगेज टू पुट इट इन रिपेयर। और फिर मैं इससे मरम्मत करने के काम में लग जाऊंगा। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मेसन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड। उस ऑनेस्ट मेसन के इस ऑफ़र को खुशी के साथ स्वीकार कर लिया गया। ही मूव्ड विद हिज फैमिली इनटू द हाउस एंड फुलफिल्ड ऑल हिज एंगेजमेंट्स। वह अपने परिवार के साथ उस घर में आ गया और उसने अपने सारे काम पूरे किए। लिटिल बाय लिटिल ही रीस्टोर्ड इट टू इट्स फॉर्मर स्टेट। धीरे धीरे करके उसने इससे इसकी पुरानी स्टेट में वापस ला दिया। मीन्स जैसा पहले था वैसा ही कर दिया। द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड वॉज नो मोर हर्ड एट नाइट। अब रात को सोने की खनकने की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी, बट बिगेन टू बी हर्ड बाई डे इन द पॉकेट ऑफ द लिविंग मेसन। बल्कि अब दिन के समय ये सोने खनकने की आवाज़ जिंदा मिस्त्री के जेब से आने लगी। इन अदर वर्ड्स, ही इंक्रीज्ड रैपिडली इन वेल्थ। रैपिडली मीन्स तेज़ी से, वेल्थ मीन्स दौलत। उसकी दौलत बहुत तेज़ी से बढ़ी। टू द एडमिरेशन ऑफ ऑल हिज नेबर्स एंड बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन ग्रेनाडा। उसे अपने पड़ोसियों से प्रशंसा मिलती थी और वह अब ग्रेनाडा शहर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट of the world until on his deathbed to his son and heir। Revealed means प्रकट करना या बताना, secret means रहस्य, deathbed means मृत्यु सैया, and heir means उत्तराधिकारी। उसने मृत्यु सैया तक पहुँचने तक यह तिजोरी का रहस्य अपने बेटे और अपने उत्तराधिकारी से कभी नहीं बताया। This was the explanation of the chapter. Hope you might have understood it very well. Thank you.